तो दोस्तों आज हमें बात करनी है मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म क्या होता है, ठीक है, और मेटामेरिज्म कितने प्रकार का होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मेटा और मेरिज्म दो शब्द होते हैं, ठीक है, जिनको मिला के एक शब्द बनाया गया है जिसे मेटामेरिज्म कहते हैं। तो मेटा का अर्थ यहाँ पे होता है कि एक के बाद एक, और मेरिज्म का अर्थ होता है समान भागों की पुनरावृत्ति। यानी कि मेटामेरिज्म का अर्थ यह होता है कि एक के बाद एक समान भागों की यानी कि समान अंगों की पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना, ठीक है। एक के बाद दूसरा अंग, दूसरे के बाद तीसरा अंग, और वो लगभग समान, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। शरीर खंडों की रैखिक श्रृंखला होने की घटना मूल रूप से संरचना में समान है, ठीक है। शरीर के खंड जो होते हैं इनकी श्रृंखला जो होती है वो समान होती है, ठीक है। श्रृंखला का मतलब होता है लाइन से, ठीक है, एक के बाद एक। लेकिन सभी संरचनाएं पूरी तरह से समान नहीं हैं। लेकिन जो होती हैं शरीर की संरचनाएं पूरी तरह से समान नहीं होती हैं। देखते हैं, क्योंकि वे विशेष कार्य करते हैं। जो संरचनाएं होती हैं वो अपनी बॉडी के लिए अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। जीवों में मेटामेरिज्म खंडों को सोमाइटस या मेटामर्स कहा जाता है, ठीक है। जीवों में जो मेटामेरिज्म होते हैं उनके शरीर खंडों को सोमाइटस कहते हैं या फिर मेटामेरिज्म कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं, ठीक। मेटामेरिज्म एक ऐसी घटना है जो मेसोडर्म में होती है, ठीक है। हमारी जो त्वचा होती है वो 3 लेयर्स में होती है, ठीक है। तो पहली लेयर्स जो होती है वो मेसोडर्म होती है, सॉरी, पहली जो होती है वो एक्टोडर्म होती है, दूसरी मेसोडर्म होती है, और तीसरी जो होती है सबसे नीचे वाली एंडोडर्म होती है। तो मेटामेरिज्म जो कार्य करता है वो मेसोडर्म और एक्टोडर्म में होता है। इसमें एंडोडर्म यानी कि अंतिम जो लेयर होती है हमारी स्किन की, उसमें ये मेटामेरिज्म काम नहीं करता है, ठीक है। हम जान लेते हैं इसके बारे में और आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटामेरिज्म एक ऐसी घटना है जो मेसोडर्म में होती है, यानी कि त्वचा की यानी कि स्किन की बीच वाली लेयर में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक्टोडर्म और मेसोडर्म उत्पादों की बार बार इकाइयाँ होती हैं, और एंडोडर्म इसमें शामिल नहीं होता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एंडोडर्म यानी कि अंतिम लेयर जो हमारी त्वचा की होती है वो इसमें शामिल नहीं होती है। ये केवल एक्टोडर्म और मेसोडर्म में होती है, ठीक है। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा होमोनीमियस मेटामेरिज्म, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला है। दूसरा होता है हमारा हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म, ठीक है। तो हम होमोनोमस को मेटामेरिज्म को जान लेते हैं। इसे ट्रू मेटामेरिज्म और स्यूडो मेटामेरिज्म में विभाजित किया गया है। यानी कि जो होमोनोमस मेटामेरिज्म है इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रू मेटामेरिज्म और एक है स्यूडो मेटामेरिज्म, ठीक है। अब देखते हैं, जो हमारा केचुआ होता है यानी कि अर्थवर्म में ट्रू मेटामेरिज्म देखा जाता है, जहाँ प्रत्येक खंड में अंगों और ऊतकों की पुनरावृत्ति पाई जाती है। यानी कि जो हमारा अर्थवर्म होता है उसमें ट्रू मेटामेरिज्म देखा जाता है, और इसके प्रत्येक खंड में यानी कि इसका जो आकार होता है वो खंडों में बना होता है। तो इसमें अंगों और यानी कि जो एक खंड में अंग पाए जाएंगे वो दूसरे खंड में भी वही अंग पाए जाएंगे, ठीक है। जो पहले खंड में ऊतक पाए जाएंगे वो दूसरे खंड में भी वही ऊतक पाए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंगों और ऊतकों की पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, ठीक है। तो वही अंग हर एक मेटामेरिज्म में दोहराए जाते हैं, ठीक है। अब ये स्यूडो मेटामेरिज्म होता है टेप वार्म या हम उदाहरण ले लेते हैं टीनिया का। टीनिया में जो होता है टेप वार्म में देखा जाता है क्या,
स्यूडो मेटामेरिज्म टेप बार्म में देखा जाता है तथा प्रजनन और पोषक तत्वों के आदान प्रदान के लिए कई दोहराव वाले खंडों से बना होता है। तो इसमें जो टेप बार्म होता है ये भी खंड खंड करके बना होता है। ठीक है, तो जो हमारा टेप बार्म होता है वो खंडों खंडों से बना होता है। तो हर एक खंड में क्या होता है कि वो अपना खंड अपने लिए अलग से काम करता है, यानी कि पूरी बॉडी के लिए काम नहीं करता है, बल्कि जो अर्थवर्म में होता है वो क्या होता है कि वो प्रत्येक खंड पूरी बॉडी के लिए काम करता है। लेकिन टेप बार्म में जो होता है वो केवल एक खंड के लिए ही काम करता है। ठीक है, टेप बार्म में देखा जाता है तथा प्रजनन और पोषक तत्वों के आदान प्रदान के लिए कई दोहराव वाले खंडों से बना होता है। ठीक है, टेप बार्म और अर्थवर्म में यह अंतर है, देखना यहाँ पे अंतर, टेप बार्म और अर्थवर्म में यह अंतर है कि केचुए के यानी कि अर्थवर्म के खंड पूरे जीव के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, जो अर्थवर्म में जो खंड होते हैं यानी कि मेटामेरिज्म होती हैं वो पूरे जीव के लिए एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन टेप बार्म में यह अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो यह जो मेटामेरिज्म होते हैं वो टेप बार्म में अलग अलग काम करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था होमोन्यूमस मेटामेरिज्म। अब देखते हैं हम हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म। इसमें क्या होता है, यह ऐसी स्थिति है जहाँ मेटामेयर एक साथ जुड़कर समान कार्य करते हैं। जैसे कि कीड़े की जो पूँछ होती है, पूँछ में भी मेटामेरिज्म में आपने देखा होगा, वो पूँछ को कभी कभी सिकोड़ लेते हैं, कभी कभी फैला देते हैं। तो वो जो होता है वो उनका वो एक साथ एक अंग के लिए कार्य करते, एक साथ जुड़कर समान कार्य करते हैं, यानी कि वो मेटामेरिज्म जो होते हैं उतने एरिया में समान कार्य करते हैं। ठीक है, तो कीड़े इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसके सिर में 5 मेटामेयर, चेस्ट में 3 और पेट में लगभग 11 मेटामेरेज होते हैं। यानी कि हमारे जो कीड़े का आकार होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सिर होता है, पेट होता है और चेस्ट होता है। ठीक है, तो सिर में जो होते हैं 3 छल्ले पाए जाते हैं। मेटामेरिज्म का अर्थ होता है छल्ले युक्त। ठीक है, तो सर में जो होता है वो कितने सिर में 5 मेटामेरिज पाए जाते हैं। ठीक है, और चेस्ट में होते हैं 3, यानी कि जो इनकी चेस्ट होती है वो 3 मेटामेरिज में बटी होती है। और जो इनका उदर होता है यानी कि पेट होता है वो 11 मेटामेर से बना होता है। ठीक है, हम इसको आगे जान लेते हैं। यानी कि अभी हमने जाना मेटामेरिज्म के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः मेटामेरिज्म एक ऐसी घटना है जिसमें बॉडी ऑर्गन संरचना में तो समान किंतु कार्यों में भिन्न होते हैं। ठीक है, जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो समान संरचना में बने होते हैं किंतु कार्यों में भिन्न होते हैं, यानी कि जो उनका काम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, अतः यह भिन्नता उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि आदि। ठीक है, तो इसके कारण ये भिन्न होते हैं, लेकिन बनावट में कैसे होते हैं, समान होते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे पाचन, श्वसन आदि के कारण भिन्नता इनमें पाई जाती है। एक जीव जिसका शरीर खंडित होता है यानी कि खंड खंड से बना होता है। ठीक है, उनके प्रत्येक खंड को मेटामर्स कहते हैं और पौधों में इसे फाइटोमर्स के नाम से जाना जाता है। और अर्थवर्म में अंगों और मांसपेशियों के ऊतकों को हर खंड में दोहराया जाता है। ठीक है, अर्थवर्म में अंगों और मांसपेशियों के ऊतकों को हर खंड में दोहराया जाता है। यानी कि जो हमारा अर्थवर्म होता है उसमें एक मेटामेयर्स में जो अंग पाए जाएंगे वही दूसरे मेटामर्स में अंग पाए जाएंगे और वही ऊतक पाए जाएंगे। ठीक है, यह मेटामेर्स एनिमल्स के लोकोमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकोमोशन का अर्थ होता है उसके संचलन से, संचलन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे इनके चलने फिरने में भी ये मेटामेर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हम आपको एक चित्र दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे अर्थवर्म और टेपवर्म का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा अर्थवर्म है। अर्थवर्म यानी कि केचुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये आपको ये छल्ले छल्ले से दिखाई दे रहे हैं, इन छल्लों से मिलके इनका शरीर बना होता है। और कभी आपने अगर केचुए को जूम करके देखा होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे से टेंटिकल्स टाइप के पाए जाते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल महीन टाइप के। मुझे नहीं पता उनका क्या यूज होता होगा। मेरे हिसाब से वो उनके पैर होते हैं शायद, जिनको चिपका के वो उठा के चलने में सहायक होते होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा अर्थवर्म होता है ये छल्ले छल्ले से मिलके बना होता है। और एक छल्ले में जो बॉडी ऑर्गन्स पाए जाते हैं और जो ऊतक पाए जाते हैं वही दूसरे छल्ले में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये टेपवर्म का चित्र बनाया है। ये जो हिस्सा है इसको हमने यहाँ पे जूम करके बनाया है। ये जो टेपवर्म होता है ये लिक्विड फॉर्म में भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं सकर्स पाए जाते हैं जो भोजन को चूसने के लिए काम आते हैं। ठीक है, और ये हमारी स्मॉल आर्टिकल क्या कहते हैं, छोटी आंत में पाया जाता है, जहाँ पे ये पचाया भोजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, सकर्स के माध्यम से। और ये जो होता है ये इसका जो शरीर होता है ये खंड खंड से बना होता है और प्रत्येक खंड अपने लिए अलग से काम करता है। यानी कि जो हमने अर्थवर्म में देखा था, यहाँ से भोजन ग्रहण करता है और सीधे एक डक्ट से होते हुए उत्सर्जित कर दिया जाता है। लेकिन ये जो टेपवर्म होता है, टेपवर्म में क्या होता है, ये लिक्विड फीड में भोजन को ग्रहण करता है और इसका ये जो खंड होते हैं, ठीक है, ये अपने लिए अलग अलग काम करते हैं। यानी कि इसमें पाचन होगा तो ये इस ऑर्गन्स के काम आएगा, इस मेटामेयर्स के काम आएगा। इसमें जो पाचन होगा वो इसी में काम आएगा, इसमें जो पाचन होगा इसी में। मतलब क्या है कि ये छल्ला अपने आप में सब कुछ कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे पाचन होगा, यहाँ पे श्वसन होगा और यहीं से उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेटामेयर्स हर काम कर सकता है टेपवर्म में। और अर्थवर्म में जो होता है ये जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ये पूरे शरीर के लिए काम करता है। ठीक है, इसमें कुछ अलग से ऐसा होता नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ से ग्रहण करते हैं भोजन, ये इसका मुख है और यहाँ से होते हुए डक्ट के माध्यम से यहीं पे इसका ब्रेन पाया जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा चल के हार्ट पाया जाता है और ऐसे होते होते हुए एक डक्ट में इसका पूरा शरीर बटा हुआ होता है, जिसके माध्यम से ये अपनी दैनिक क्रियाकलाप करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मेटामेरिज्म क्या है। ठीक है, मेटामेरिज्म का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि मेटा यानी कि एक के बाद एक, और मैरिज्म यानी कि खंड। मेटामेरिज्म का अर्थ होता है समान भागों की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो एक समान भाग जो होते हैं, एक समान ऑर्गन बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके दोहराने को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।